Hello student, today we are going to start class 12th chapter 4. Student, chapter 4 is going on and today we are going to start application of determinants and matrix. आज हम इस एक्सरसाइज में determinants and matrix की एप्लीकेशन करेंगे। तो स्टूडेंट ये डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स की एप्लीकेशन कोई नई चीज़ नहीं है। इसमें केवल हमें जो लीनियर इक्वेशन होंगी 2 वेरिएबल या 3 वेरिएबल की उनको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए हमें ये पता होना बहुत ज़रूरी होता है कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, सिस्टम किसे कहेंगे, दो या दो से ज़्यादा जो इक्वेशन होती है उसे सिस्टम कहते हैं लीनियर इक्वेशन को। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। जब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो उसे कंसिस्टेंट ऑफ सिस्टम कहा जाता है। तो कंसिस्टेंट ऑफ सिस्टम क्या है? ए सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज सेड टू बी कंसिस्टेंट इफ इट्स सॉल्यूशन कम और मोर एग्जिस्ट। इसका सॉल्यूशन अगर होता है तो वो जो है कंसिस्टेंट होता है, अदरवाइज इनकंसिस्टेंट होता है। तो इनकंसिस्टेंट कब होगा? ए सिस्टम ऑफ इक्वेशन। हाँ तो स्टूडेंट, तो कंसिस्टेंट क्या है कि ए सिस्टम इज सेड टू बी कंसिस्टेंट इफ़ इट्स सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। तो इनकंसिस्टेंट कब कहलाएगा? जब सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट करेंगे ही नहीं। तो अब स्टूडेंट हम यहाँ देखेंगे यानी कि सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, यानी मैट्रिक्स की हेल्प से हम जो है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये इक्वेशन 3 मैंने लेट करी है। लेट सिस्टम ऑफ इक्वेशन आर, ये है मेरी 3 इक्वेशन हैं। a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल्स टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल्स टू d2 एंड a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल्स टू d3। तो मैं पहले ये जो x के कोफिशेंट है a1x, a2, b2, y के कोफिशेंट है, यानी इन वेरिएबल के जो कोफिशेंट है इसको एक a मैट्रिक्स कंसीडर करूँगा और ए मैट्रिक्स को लेता हूँ एक स्क्वायर ब्रैकेट में, जो कि हमारी कोस्टेंट ऑफ मैट्रिक्स है, यानी कि कोफिशेंट ऑफ मैट्रिक्स। कोफिशेंट एक्स का कोफिशेंट हो गया a1, a2, a3, फिर y के कोफिशेंट b1, b2, b3, फिर z के कोफिशेंट लिए c1, c2, c3, ये जो z के कोफिशेंट हैं। फिर x मैट्रिक्स जो है मैट्रिक्स में कंसीडर करूँगा x y z, जितने भी वेरिएबल होते हैं उसको x मैट्रिक्स कंसीडर करेंगे, x फिर y और फिर z। इसे मैं रो में नहीं लूँगा, कभी आप रो में ले लो, बल्कि मुझे एक कॉलम में लेनी पड़ेगी। और ये जो कांस्टेंट है d1, d2, d3, इसको मैं b मैट्रिक्स लेट करूँगा तो b हो जाएगी d1, d2, d3। तो ये 3 तरह की मैट्रिक्स बन गई, जिसमें a इज़ द कोफिशेंट ऑफ वेरिएबल एंड b इज़ द वेरिएबल ऑफ मैट्रिक्स एंड c इज़ द कांस्टेंट ऑफ मैट्रिक्स। अब ये फर्स्ट केस हमारा होता है इफ़ a इज़ नॉन सिंगुलर, दैट इज़ डिटर्मिनेंट a डज नॉट इक्वल्स टू 0। ये जो a मैट्रिक्स है कोफिशेंट ऑफ एक्स वेरिएबल की, इसकी डिटर्मिनेंट फाइंड करके देखो। अगर नॉट इक्वल्स टू 0 आ जाए तो इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। सॉल्यूशन निकाल लेंगे और ये इक्वेशन बन जाएगी हमारी, यानी कि a इज़ द मैट्रिक्स एंड x इज़ द वेरिएबल इक्वल्स टू b इज़ द कांस्टेंट। तो ax इक्वल्स टू b हम कोई बनाएंगे। अब मैं इसमें प्री मल्टीप्लाई कर देता हूँ, a इन्वर्स की इधर भी a इन्वर्स, इधर भी a इन्वर्स लगा देता हूँ। तो a इन्वर्स मैंने यहाँ लगाया, a इन्वर्स a इंटू एक्स इक्वल्स टू a इन्वर्स b इंटू बी, प्री मल्टीप्लाई की है a इन्वर्स की। तो a इन्वर्स इंटू a जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, इक्वल्स टू a इन्वर्स b, ये एज इट इज़ हो गया। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स की x मैट्रिक्स से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x मैट्रिक्स आ जाएगी इक्वल्स टू a इन्वर्स b। तो ये फार्मूला हो गया। इस फार्मूले की हेल्प से हम
अब हम इसमें वैल्यू पुट करके सॉल्यूशन इसको सॉल्व करके वेरिएबल x और y z, ये जो x y z है इनकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अब नेक्स्ट पेज पर हम देखेंगे स्टूडेंट, हाँ इसका सेकंड केस है। सेकंड केस ये है, हाँ तो सेकंड केस है इसका, इफ़ a इज ए सिंगुलर दैट इज़ डिटर्मिनेंट a इक्वल्स टू 0, अगर डिटर्मिनेंट a इक्वल्स टू 0 आ जाए इन दिस कंडीशन देन वी कैलकुलेट एडजॉइंट a इंटू b। अगर डिटर्मिनेंट यानी कि एडजॉइंट a मल्टी, हाँ तो स्टूडेंट तो एडजॉइंट a इंटू b डज नॉट इक्वल्स टू 0 देन सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। अगर एडजॉइंट a निकालने के बाद और b से प्रोडक्ट करने के बाद दोनों की प्रोडक्ट इक्वल नहीं आती तो इस कंडीशन में सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या कहलाएगा, इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट कहलाएगा। फिर अगर इसका सेकंड केस में ये भी हो सकता है कि एडजॉइंट a और b की प्रोडक्ट 0 आ जाए, तब सॉल्यूशन कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट दोनों हो सकता है। कंसिस्टेंट होंगे तो वो इनफाइनाइटली सॉल्यूशन होंगे, यानी बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, यानी लाइन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग करेंगी। एक लाइन ये रही, दूसरी ये रही, तीसरी ये रही, तीनों की तीनों एक दूसरे के ऊपर होंगी। तो इस तरह से हमें कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के बारे में पता चलता है। अब हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। हाँ तो ये स्टूडेंट एक्सरसाइज है 4.6। इसमें हमें एग्जामाइन, तो इसमें स्टूडेंट हमें फाइंड करना है, ये दिखाना है कि जो इक्वेशन हैं इनको हमें कंसिस्टेंसी हमें बतानी है कि कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंसी इनकी चेक करनी है। 1 से लेकर 6 तक ये इसी तरह से क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, ये इक्वेशन है x + 2y = 2 एंड सेकंड इक्वेशन है 2x + 3y = 3। अब स्टूडेंट इसमें क्या करना है, सबसे पहले मैं ए मैट्रिक्स कंसीडर करूँगा। इसमें x के कोफिशिएंट 1 और यहाँ 2 ले लिया, ये पहली इक्वेशन का कोफिशिएंट x का, ये सेकंड इक्वेशन में यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 और यहाँ x का कोफिशिएंट 2 है तो 2 रख दिया, यहाँ y का कोफिशिएंट 2 है तो 2 रख दिया, ये y का कोफिशिएंट 3 है तो 3 रख दिया। x और y के कोफिशिएंट लिए हैं। x मैट्रिक्स में मैं x और y वेरिएबल लूँगा और